इजरायली हमले से ईरान को भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने 30 घंटे बाद दी नुकसान की जानकारी। ईरानी सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। हमले में कई एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो चुके हैं। तो देखिए, पहली बार ये जानकारी सामने आई है कि इजरायली हमले में ईरान को आखिर कितना नुकसान पहुंचा। आइए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी आपके सामने। 1980 के बाद का ये सबसे बड़ा हमला जो ईरान पर किया गया। 12 मिसाइल फ्यूल मिक्सर टारगेट पर, 4 S-300 एयर डिफेंस तबाह किए गए जो रूस से ईरान को मिले हुए। इलम खुजिस्तान रेडार सिस्टम को क्षतिग्रस्त किया गया। ड्रोन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को नुकसान पहुंचा। 3 ईरानी मिसाइल सेंटर्स को क्षति पहुंची और इसके अलावा तेहरान के कई सैन्य ठिकानों पर तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। और सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए पूरी जानकारी से। सुमित, क्या वाकई में, क्योंकि कल एक तरह से ईरान एक्सपोज हुआ, इसके बाद ईरान की हिम्मत होगी कि वो रिटेलिएट करे, इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करे? देखिए, रिटेलिएट करना ईरान के लिए अब मजबूरी बन गया है। खासतौर पे आप देखिए कि ना सिर्फ उन्होंने ईरान के अंदर घुसकर उनकी जो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जहां पर फतेह 1 मिसाइल्स मैन्युफैक्चर होती हैं, जो मिसाइल्स की रेंज करीबन आप मान के चले कि करीबन 2000 से 4000 के करीब है। उसके अलावा उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया वो ये किया कि उन्होंने S-300 की बैटरी, जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है जो रशिया से ईरान ने लिया, उनको टारगेट किया। इसके अलावा उन्होंने जो उनकी ऐसी कुछ लोकेशंस को टारगेट किया है जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है, जो लगातार सर्विलेंस का काम करती थी, जहां पर मिसाइल्स के साइलोज थे या फिर उनके लॉन्चर्स थे। तो आप मान के चलिए, इजराइल ने तो खुले तौर पर ईरान को वैसी चुनौती दे दी है कि अब ईरान को रिटेलिएट करना उसकी मजबूरी सी ही बन गया है। और अभी करीबन 4 ऑफिसर्स की बात जरूर ईरान की तरफ से आ रही है, लेकिन निश्चित मानिए कि ईरान जिस तरीके की कम्युनिटी है, जिस तरीके की लगातार वहां पर देश में व्यवस्था है, ईरान के अंदर से कई खबरें सामने अभी नहीं आ रही हैं, लेकिन धीरे धीरे इस बात सामने जरूर आएगी कि ईरान को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान ये बातें छुपा रहा है। कल ईरान ने एक कानून भी जारी किया, एक ऑर्डर भी पेश किया, जिसमें अपने लोगों को उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आपने कोई भी जानकारी ईरान के बाहर पेश की या फिर अपने वेस्टर्न मीडिया से या फिर दूसरे लोगों से साझा की, तो 10 साल की सजा आपको हो सकता है। निश्चित तौर पर ईरान अब सारी चीजें छुपाना चाहता है और यही वजह है कि ईरान से खबरें सामने नहीं आ रही है नुकसान की। लेकिन ये जरूर है कि 100 फाइटर एयरक्राफ्ट जब आप लेकर दुश्मन की जमीन पर उतरते हैं, तो आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा जगहों पर बिल्कुल सुमित ठीक कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ईरान खुद पर हुए हमले की जानकारी जरूर छुपा रहा है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा ईरान को झेलना पड़ा है इजराइल के इस हमले में। दावा देखिए ये किया जा रहा है कि इजराइल ने जिस बड़े स्तर पर हमला किया, ईरान को उतना नुकसान नहीं हुआ है। बड़ी खबर है कि ईरान ने 5 लेयर में सुरक्षा को ईरान ने खुद को घेर लिया है। S-400 से बावर तक की है तैनाती। 24 घंटे अलर्ट मोड में है सभी सुरक्षा घेरा। तो दरअसल ईरान ने अपनी सुरक्षा में 5 लेयर्स का मजबूत घेरा इस वक्त तैयार किया है। जो खबर आ रही, पहली लेयर में रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया। दूसरी लेयर में भी रूस से मिला S-300 डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया ईरान की तरफ से। ईरान की सुरक्षा के लिए तीसरे घेरे में रूस का पंतशीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है और इसके बाद ईरान के स्वदेशी एयर डिफेंस की तैनाती की गई। इसका नाम है खोरदाद एयर डिफेंस सिस्टम। 5वें और अंतिम लेयर में बावर एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको तैनात किया गया। बावर भी ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम है। खास बात यह है कि इजराइल ने जब फर्स्ट फेज में ईरान पर ड्रोन अटैक किया, तब बावर एयर डिफेंस सिस्टम सबसे पहले एक्टिव हो गया और उसने रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम से पहले ड्रोन को ट्रेस करके उसको तबाह कर दिया। ठीक इसी तरफ दूसरे और तीसरे चरण के हमले में भी बावर एयर डिफेंस सिस्टम फ्रंट फुट पर था और उसने इजरायली फाइटर जेट से निकलने वाली मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया।